अड़े हुए हैं उन्हें उधर जो समर्थन मिल रहा है किसानों को, उसने आंदोलन की राह आसान बना दी। पंजाब हरियाणा से लगातार मदद की खेप पहुंचाई जा रही है। इसी पर हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने जालंधर से लुधियाना तक का सफर किया। पंजाब के हाईवे पर आवाजाही बढ़ी हुई है। किसानों के समर्थन की झलक यहाँ भी देखी जा सकती है। जत्थे में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। जो अब तक प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए वो दिल्ली पहुंचकर उनका हिस्सा बनेंगे। जो शामिल हो चुके वो पंजाब लौट रहे हैं। अब इस तरह के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जरूरत का सारा सामान है। इनमें गर्म कपड़े हैं, गद्दे हैं, अनाज है, क्योंकि वहाँ पर हजारों की संख्या में जो किसान बैठे हैं उनकी भी जरूरतें हैं। और इस तरह की देखिए बताया हमें ये भी जा रहा है कि सब्जियों के साथ साथ फल और जो कुछ भी जरूरत हो सकती है, जिस गांव से जिन इलाकों से आते हैं उसके बैनर पोस्टर यहाँ जरूर होते हैं। और हर जगह एक स्लोगन जरूर है, नो फार्मर्स नो फूड, यानी किसान नहीं तो अनाज नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रदर्शनकारियों के लिए सामान दिल्ली पहुंचाने में जुटे हैं। आप पहली बार जा रहे हैं, दूसरी बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं। और कितने दिन वहाँ रहेंगे? 4 दिन जाएंगे। 4 दिन बाद सामान छोड़कर फिर आएंगे, फिर वापस फिर जाएंगे सामान लेकर। मतलब आप बेसिकली सामान पहुँचा रहे हैं वहाँ तक? हाँ जी। वहाँ अगर संख्या बढ़ती है तो सड़क पर रहने की जगह नहीं है। रहने से लेकर के खाना, राशन पानी, बहुत सारी बुनियादी चीजों के लिए हम टेंट लेके जा रहे हैं। टेंट भी है आपके हाँ पास? जी, वो हमारे नीचे बैम्बू वो रखे हुए हैं, टेंट भी है पीछे। तकरीबन आज हम 10 या 15 के पास टेंट हैं हमारे पास। कड़ाके की ठंड के बीच प्रदर्शनकारी किसानों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पंजाब के किसान लकड़ी लेकर दिल्ली आ रहे हैं ताकि इसे अलाव के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ये लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े दिल्ली ले जाए जा रहे हैं। हम लुधियाना से आगे चले हैं। ये किसान पंजाब के दूर सुदूर इलाकों से आए हैं। ऐसी बड़ी बड़ी लकड़ियां, और यहाँ पर उन्होंने अपने गांव का, इलाके का नाम रखा हुआ है। और आपको ये भी बताएं कि तापमान के चलते जैसे जैसे पारा गिर रहा है किसानों के लिए मुश्किल हो रही है। उस मुश्किल को हराने के लिए ये लकड़ियां ऐसे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स में ले जाई जा रही हैं। साथ ही किसानों का जो जत्था है, जिसमें युवा किसान भी हैं, बुजुर्गों को भी आपने देखा, ये सब दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। क्या क्या ले जा रहे हैं अपने साथ आप यहाँ से? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਆ, ਹੋਰ ਆ ਸਮਾਨ ਆ। ये लकड़ी कहाँ काम आएगी? ਲੱਕੜੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਗੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆ, आटा ਆ, सारा सामग्री हमारे। लुधियाना में तो आंदोलन के शुरुआती दिनों से ही किसान टोल नाके पर जमे हुए हैं। टैक्स वसूली बंद है। रास्ता प्रदर्शन में शामिल किसानों के लिए खुला हुआ है। लुधियाना शहर में प्रवेश करने से पहले ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल आता है। पिछले कई दिनों से ये टोल बूथ बंद है। गाड़ियां जो हैं वो बेरोक टोक जा रही हैं। दूसरा हिस्सा आपको दिखाएं, ये प्रवेश करने के लिए, और जब आप लुधियाना से बाहर जाते हैं तब ये दूसरा टोल है। ये पूरी तरह से यहाँ पर जब आंदोलन हुआ किसानों का, आज भी उसकी तस्वीरें यहाँ जिंदा है। और अब यहाँ से तमाम गाड़ियाँ बिना टोल दिए जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो किसान हैं वो इस टोल बूथ पर भी जमे हैं। यहाँ से किसानों की गाड़ियाँ दिल्ली जाती हैं जो रसद लेकर के आंदोलन को समर्थन देने के लिए जा रही है। दूसरी तरफ किसान वापस भी लौट रहे हैं अपने घरों की ओर। यहाँ उनकी सेवा के लिए लंगर लगाए गए हैं, और ये भी दूर दराज के जो किसान हैं वो उनकी मदद करने के लिए, उनकी जरूरत का सामान के लिए, या अगर किसी को खाना पीना है तो उस तरह की सेवाएं देने के लिए यहाँ लंगर, पीने का पानी, ये बिल्कुल मुख्य जो राजमार्ग है वहाँ पर रखा गया है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक किसानों की तैयारी देखकर ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल आंदोलन खत्म होने वाला है। दिल्ली की सिंघू सीमा, गाजीपुर, टिगरी बॉर्डर पर तो डटे हैं, लेकिन पंजाब का जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। और इस तरह राष्ट्रीय राजमार्ग पर यहाँ जो किसानों की जिंदगी है वो बेहद दुर्गम है। इन परिस्थितियों में भी वो डटे हुए हैं, इस उम्मीद में कि सरकार उनकी मांग मानेगी। अमृतसर इस टोल प्लाजा पर सत्या के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।